साथियों नमस्कार। आज मुकाबला है पैनासोनिक के RF P50 का पैनासोनिक के RF P50D से। जी हाँ, सेम मॉडल है, एग्जैक्टली हूबहू एक जैसे रेडियो हैं ये, किंतु ये प्योर एनालॉग है और ये DSP बेस्ड है। आज का वीडियो केवल इन दोनों के मुकाबले का नहीं है, अपितु DSP और एनालॉग के बीच के मूलभूत अंतर जानने का भी है। और इससे पहले कि हम शुरू करें साथियों, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, विलंब से वीडियो आया है। कुछ कारणों से बहुत अधिक व्यस्त हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, किंतु देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अंतर साउंड का चेक करेंगे हम दोनों को, और उसके बाद जो है रिसेप्शन का भी चेक करेंगे। रिसेप्शन का चेक करते करते जो है ट्यूनिंग का अंदाजा हमें आ जाएगा। तो 3 मेन अंतर हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा अंतर जो है वो इनकी वर्किंग का है। जो एनालॉग रेडियो है या फिर DSP वाला रेडियो है, दोनों ही एनालॉग सिग्नल को पकड़ते हैं। जो एनालॉग है, प्योर एनालॉग है, वो अंत तक इस सिग्नल को एनालॉग ही रहने देता है। जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके दौरान सिग्नल एनालॉग ही रहता है। किंतु DSP बेस्ड रेडियो जो है उसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप लगी है, DSP चिप लगी है, जो एनालॉग सिग्नल को पकड़कर और डिजिटल में कन्वर्ट करके और प्रोसेसिंग जो है उससे करती है। इसके कारण क्या अंतर पड़ता है? कुछ छोटे छोटे अंतर पड़ते हैं। पहला अंतर पड़ता है वजन का। अब इसके मुकाबले जो है, एनालॉग के मुकाबले जो DSP वाला रेडियो है ये 29 ग्राम जो है हल्का है। अब इसको साइज में भी इसको और छोटा किया जा सकता है। अगर ये कोई 2 बड़े रेडियो होते तो इनमें DSP वाले का साइज जो है वो छोटा रखा जा सकता था। कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता, कम कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है और सस्ते में काम बन जाता है। तो अगर DSP चिप्स का फ़ायदा देखें तो थोड़ी जगह चाहिए, छोटा साइज हो सकता है, सस्ते में काम हो सकता है और वजन में भी हल्का। किंतु इस सब से कुछ लफड़े भी हो जाते हैं जो आगे चलकर हम चेक करेंगे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक लफड़ा ये हो सकता है कि ट्यूनिंग जो है वो उतनी स्मूथ नहीं रहती जितनी प्योर एनालॉग में है। वो DSP वाले की ट्यूनिंग उतनी स्मूथ नहीं रहती। रिसेप्शन अगर एनालॉग वाला बहुत ही प्रॉपरली बिल्ट है तो वो रिसेप्शन में अच्छा हो सकता है, अन्यथा DSP जो चिप है, अगर अच्छी DSP चिप यूज की गई हो तो एनालॉग को रिसेप्शन में बीट कर सकती है। बट देन अगेन जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो एक ही स्टेशन पर रोकना, खासकर जब एनालॉग ट्यूनिंग होती है तो कठिन हो जाता है। DSP चिप का एक फ़ायदा और रहता है, क्योंकि सिग्नल को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर चुके हो तो उसकी प्रोसेसिंग में जो है आप बहुत ज़्यादा फंक्शंस अब दे सकते हो, जैसे बहुत सारी बैंडविड्थ सेलेक्ट करना एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन जो हमने कोडासाइन के DX286 में देखे थे, ये सभी फंक्शंस किसी एनालॉग रेडियो में देना मुश्किल होता। तो चलिए पहला पैरामीटर साउंड देखते हैं। पहले डिजिटल वाले का देखते हैं। सुबह के लगभग 7 बजे हैं और आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ स्टेशन से समाचार आ रहे हैं अभी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। क्या सेटिंग्स हो चुके हैं? आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेफर इंटरनेट डे। साउंड में अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर मुझे नज़र नहीं आया है। कोई 19-20 का अंतर नज़र आ रहा है केवल। जो एनालॉग वाला है, हो सकता है ये बात मन में भी बैठ गई हो, वैसे कोई अंतर ना हो, लेकिन जो एनालॉग साउंड है वो हल्का सा स्वीटर, हल्का सा ज़्यादा मिठास वाला लगता है। अभी दोनों में बेस एक जैसी लगी है मुझे, और जैसे जैसे हम FM स्टेशंस को ट्यून करेंगे, म्यूजिक वगैरह बजेगा, तब हम इन दोनों के साउंड में और अंतर पहचानेंगे। और वहाँ चलने से पहले एक बात मैं बता दूँ, एक साथी ने बड़ा मासूम सा प्रश्न किया था कि क्या साउंड भी एनालॉग और डिजिटल होता है, तो इसका उत्तर जान लेना भी आवश्यक है। देखिए, हमारे कान जो हैं वो केवल एनालॉग साउंड पहचानते हैं। तो दुनिया में से कितनी कोई डिजिटल मशीन बना ले, लेकिन अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है हमें सुनाने के लिए तो उसे एनालॉग साउंड ही देना पड़ेगा। तो ये भी एनालॉग साउंड दे रहा है जो एनालॉग रेडियो है प्योर, और जो DSP बेस्ड एनालॉग रेडियो है ये भी एनालॉग साउंड ही दे रहा है।
तो चाहे पीछे से सिग्नल एनालॉग आ रहा हो या डिजिटल आ रहा हो, चाहे उस सिग्नल को एनालॉग में ही रखा गया हो या डिजिटल में कन्वर्ट किया गया हो, किंतु जब प्रोसेसिंग वगैरह सब हो गई है, लास्ट में स्पीकर को फीड देनी है, तो स्पीकर को फीड एनालॉग वर्जन की ही दी जाती है और स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एनालॉग है और आपके कानों तक वही पहुंच रहा है। किंतु अंतर ये रहता है क्योंकि इसमें बीच में डिजिटल में सिग्नल को कन्वर्ट कर लिया गया और जब वापस उसको एनालॉग में लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हल्की सी स्वीटनेस जो है वो जा सकती है। हालांकि इसको कोई क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता इसको, और बहुत अच्छे से जो डिजिटल आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो हो सकता है आपको पता भी न लगने दें। किंतु फ़ायदा ये रहता है कि एक बार डिजिटल में आपने सिग्नल को कन्वर्ट कर लिया तो प्रोसेसिंग की बहुत सारे जो है दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। चलिए ट्यून करके देखते हैं। पहले एनालॉग वाला उसको मैंने FM बैंड पर कर दिया है। जो रही एक शानदार एक्सपीरियंस था। हर नोट, हर गाना, हर विविध भारती से 1947 में बनी महल फिल्म का खेमचंद प्रकाश जी का संगीतबद्ध वो गीत चल रहा था। एक तीर चला दिल पे लगा, टूट गया दिल, हाय मेरा दिल। FM पर मुझे उतना पसंद नहीं है दोनों के दोनों, किंतु अभी सुबह का समय है और ऐसे अच्छे खासे स्टेशन जिन्होंने पकड़े हैं 90 से 180 किलोमीटर दूर हैं FM स्टेशन यहाँ से। अभी इसके मुकाबले DSP वाले को देखते हैं। SUVs. That's here to rule every road. A new breed of SUV. गारंटी से जिस EMF के तहत मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता फोन। ऊपर से भी ऊपर बदल दीजिए। 7:16 में 27 सेकेंड मंगल की मुक्ता है आपके साथ। पेपर तो आया था। हाय मेरा दिल बर्फ भी गिर सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली NCR में मौसम जो है अभी जैसा बना हुआ है ना वैसे ही रहने वाला है। मेरे कहने का मतलब है दिल्ली वालों, मौसम जैसा बना हुआ है वैसे ही रहने वाला है। न बचा दिल ओके। सो एक बात तो ये पता चली है कि DSP वाले का जो रिसेप्शन है वो FM पर हल्का सा बेटर है इससे। हालांकि अब ये देखिए ये पुराना भी हो चुका है और हो सकता है हल्की सी छोटी मोटी जो है सर्किट में गड़बड़ भी
होती रहती हैं। अच्छा, एक अंतर और जो एनालॉग और डीएसपी वाले में पता चलता है, वो बैंड के लास्ट में जाकर देखिए, 108 मेगाहर्ट्ज के आसपास आकर देखिए, देखिए किस प्रकार के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये, और एनालॉग वाला भी लास्ट में ही है। और एक बात और बोलूँ तो जो एनालॉग वाले की जो सू होती है, इसमें भी स्वीटनेस नज़र आती है। हो सकता है वहम हो, लेकिन जाता नहीं है मन से। और अब क्यों ना एएम पर ट्यून कर लिया जाए। सब सुबह के 7:15 बजे हैं। स्टार्टिंग ही स्टेशन पकड़ने से हुई है, जोधपुर से। एक जगह रोकना कठिन हो रहा है। जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। इंद्रप्रस्थ, और क्यों ना ये जो संगीत आ रहा है, यहाँ पर साउंड का अंतर महसूस किया जाए दोनों में एक बार के लिए। ये एनालॉग वाले का साउंड है, और अब डीएसपी वाले का चलेगा। जन्म जन्म के मिटे पराभव, जन्म जन्म। सो आपको माइक्रोफोन से दोनों में कितना अंतर समझ में आता है, मैंने कह नहीं सकता। एक चीज़ यहाँ दिख रही है, डीएसपी सर्किट ने जो है वो नॉइस को क्लियर कर रखा है, काफ़ी क्लियर साउंड दे रहा है, जबकि एनालॉग वाले में जो है हल्का सा नॉइस का छिटपुट मिक्सिंग रहती है। किंतु अगेन मैं ये कहूँगा, हो सकता है मेरे कानों का वहम हो, लेकिन एनालॉग वाले में एक हल्का सा माधुर्य जो है, एक स्वीटनेस नज़र आ रही है। ट्यूनिंग में आगे बढ़ते हैं। ये डीएसपी वाला था, एनालॉग वाले पे चलते हैं अब। लगे प्यारा जग सारा, एक अंतर तो यह है कि जैसे जैसे चलते ही आगे स्टेशन आता है, झट से ट्यून हो जाता है। उसमें हल्का सा आपको ट्यूनर को आगे या पीछे करके सेट करना पड़ता है। ऑल राइट, सो पीछे सूर्यदेव भी अब उगाए हैं, और हमने एक ही कंपनी के एक ही मॉडल के 2 वर्जन देखे, एनालॉग
और डीएसपी बेस्ड दोनों एनालॉग रेडियो, किंतु इसमें डीएसपी चिप द्वारा सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके वापस स्पीकर के थ्रू एनालॉग के माध्यम से आपके कानों तक भेजा जाना। जैसे आशंकाएं मैंने व्यक्त की थी, डीएसपी हल्का सा रिसेप्शन में बेटर साबित हुई एफएम पर और हल्का सा एएम पर भी, लेकिन ट्यूनिंग की ईजीनेस के मामले में और साउंड की स्वीटनेस के मामले में एनालॉग आगे है। सर्किट को छोटा करना, हल्का करना रेडियो को, ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा देना, ये डीएसपी चिप के फ़ायदे हैं। और जो आपके रेडियो को मौलिक रूप को और साउंड के मौलिक रूप को बचा कर रखना, उसी हिसाब से बनाए रखना, ये एनालॉग का काम है। आशा है एनालॉग और डीएसपी के मूलभूत अंतर जो है वो साथी समझे होंगे। नमस्कार।